हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में बिहार जीके जीएस स्पेशल से उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब वो चाहे बीपीएससी प्री हो, मेंस हो, सीडीपीओ हो या टीआरई का एग्ज़ाम हो, उन सभी से जो है बिहार ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी से जितने भी सवाल बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले जो है हमारी कई सारी क्लासेज हो चुकी हैं इससे रिलेटेड, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको वीडियो का जो है वो लिंक मिल जाएगा। बिहार जीके जीएस के अलावा दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ईवीएस, पॉलिटी और अन्य सब्जेक्टों की जो है वो हमारी क्लास जो है इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उन सभी का लिस्ट जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप जो है वो सारी क्लासेस को देख सकते हैं। और सारी जो क्लासेज हैं वो सब के सब PYQ है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डेली क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर हम जो है टेलीग्राम PDF जो है डेली क्लास PDF के साथ साथ जो है वो प्रमुख अपडेट और जो है ई-बुक भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारा पहला सवाल है सेशन का कि जयप्रकाश नारायण को जो है वो कौन सी उपाधि दी गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार से रिलेटेड है जयप्रकाश नारायण, और इनसे रिलेटेड जो है सवाल आपको हमेशा जो है बिहार के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 66वीं BPSC प्री 2020 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो इनको जो है वो लोकनायक की उपाधि दी गई है, लोकनायक की उपाधि, और इनका जो है पूरा नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण को जो है वो लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का जो है वो आह्वान किया था, और 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन्हें जो है वो भारत रत्न कब दिया गया था, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड हैं। और जयप्रकाश नारायण हो या राजेंद्र प्रसाद हो या सच्चिदानंद सिन्हा हो, ये सभी जो है हमारे बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं। हमारा अगला सवाल है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है वो लॉर्ड मिंटो को जो है वो पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, क्योंकि इन्होंने जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल जो है वो सबसे पहले स्वीकार कर लिया था मुसलमानों के लिए। इसीलिए हमारा C विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सवाल जो है वो 63वीं BPSC प्री 2017 में पूछा गया है। और राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता जो है वो लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की जो है स्थापना की थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो है नामकरण कब किया गया था। तो 63वीं BPSC 2017 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो ये भी गलत है, साइमन आयोग ये भी गलत है, और चंपारण सत्याग्रह ये भी गलत है, और भारत स्वतंत्रता के अवसर पर ये भी गलत है। तो हमारा जो कोई विकल्प जो है इनमें से सही नहीं है। तो ये जो हमारा है ई विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो कब रखा गया था, तो गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 में इसका नाम जो है वो पटना लान था, वर्ष 1948 से पूर्व। और सत्याग्रह शुरू करने से पहले महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जो है वो 1918 में इसी मैदान पर आयोजित हुई थी। यहाँ स्मारक के तौर पर जो है वो महात्मा गांधी की सबसे ऊंची मूर्ति 70 मीटर की जो है लगाई गई है वर्ष 2013 में। और ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद जो है 1948 के पश्चात जो है पटना लान का नाम बदलकर जो है वो गांधी मैदान किया गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन से थे। तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो जो है वो आनंद पांडे थे, आनंद पांडे थे। इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा को जो है वो सोते हुए कब पकड़ा गया था। तो ये जो है 60 से 62 BPSC में पूछा गया है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा जो है विकल्प C जो है वो सही हो जाएगा। 3 फरवरी 1990, 3 फरवरी 1990 को जो है उनको पकड़ लिया गया था। अब देखिए बिरसा मुंडा इंपॉर्टेंट है, ये किस विद्रोह से के नेता थे। तो बिरसा जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसके नेता थे। मुंडा विद्रोह को जो हम वो उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। और ये कब हुआ था, तो 1899 से लेके 1900 के बीच जो है वो हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो 1990 लिखा गया है, लेकिन 1990 नहीं होगा, ये 1900 होगा। तो याद रखिएगा 1900 होगा, तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा।
हमारा अगला सवाल है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में जो है वो अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये जो क्षेत्र था वो भागलपुर और राजमहल था, भागलपुर और राजमहल, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था, याद रखिएगा 1855-56। और इसके नेता कौन थे? तो नेता जो थे वो सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव, इन सभी के नाम से इनके नेताओं की पहचान होती है। तो याद रखिएगा जो इसके प्रमुख नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार में के कई नगरों को प्रभावित किया और बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है वो रोहिणी में हुआ था, सबसे पहले जो है वो रोहिणी में हुआ था। तो रोहिणी जो है वो आपका एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो हमारा सवाल है 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें तो कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को जो है महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी और संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देशी स्थल के सेना के जो है 5वीं इर्रेगुलर कैवलरी की एक कंपनी का मुख्यालय था, जहां 7 से 12 जून 1857 की संध्या के पहले दिन इस टुकड़ी ने जो है वो विद्रोह किया था और पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ था। इसके पश्चात 25 जुलाई को हुआ था, कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। और इसके बाद जो जुलाई में जो है वो कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में जो है विद्रोह किया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि अलीवर्दी खां को जो है वो किस वर्ष जो है बिहार का डिप्टी गवर्नर जो है वो नियुक्त किया गया था? तो अलीवर्दी खां को जो है वो 1733 में जो है वो बिहार का जो है वो डिप्टी गवर्नर जो है वो नियुक्त किया गया था, इसलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब जो सवाल है आपका ये आपसे बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी और इसको ध्यान से पढ़ के हुए चलिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में जो है बिहार एवं उड़ीसा के नाम के एक नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो किया था वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आधुनिक बिहार का निर्माता भी माना जाता है और इन्हें आधुनिक बिहार का जो है निर्माता भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। अब देखिए, एक्सप्लेनेशन आप जो है पीडीएफ से लेके पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसका जो है एक्सप्लेनेशन आपको कर दूंगा। देखिए, कब बिहार जो है वो पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो 1912 हो जाएगा। 1912 में जो है बिहार जो है वो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से जो है वो अलग होकर क्या बना था? बंगाल और बिहार और उड़ीसा प्रांत के रूप में ये अलग हुआ था बंगाल से। ठीक है, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो है 69वें बीपीएससी प्री 2023 में आपसे पूछा गया सवाल था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो दोबारा भी रिपीट हो सकता है। हमारा अगला सवाल है कि 1930 और 32 में जो है वो बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस ज़िले में नाकाम कर दिया था? तो बरही कांग्रेस ने जो है वो मुंगेरपुर ज़िले में जो है मुंगेर ज़िले में जो है वो अंग्रेज़ी हुकूमत को नाकाम कर दिया था, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये सवाल आपका 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, वर्ष 1930 और 32 के मध्य जो है वो बरही कांग्रेस ने मुंगेर ज़िले में जो है सफलतापूर्वक अंग्रेज़ी हुकूमत को जो है वो नाकाम कर दिया था। हमारा अगला सवाल है कि 1939 में जो है अंबारी सत्याग्रह, आप देखिए नया सत्याग्रह है अंबारी सत्याग्रह, याद रखिएगा, आपने हो सकता है अभी तक नाम ना सुना हो, कब हुआ था? 1939 में। एक नंबर का सवाल यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, और इसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है वो राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा किया गया था, राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा किया गया था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है, वर्ष 1939 में जो है अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। अगला सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपसे पूछा जा रहा है, चाहे वो बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन जो है वो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। बिहार यूथ लीग का गठन जो है वो कब हुआ था? तो बिहार यूथ लीग का जो है गठन जो हुआ था वो 1928 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1928 में हुआ था, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर और हेडमास्टर में पूछा गया आपका ये सवाल है और प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर ज्ञान सहाय के आदेश से वर्ष 1928 में मोतिहारी या पूर्वी चंपारण जिसे अब हम कहते हैं बिहार में यूथ लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बिहार में यद्यप जमींदारी प्रथा जो है वो सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी,
तथापि भू नियंत्रण तथा सामाजिक आधार निम्नलिखित में से किसके हाथों रह गया था। तो ये जो हमारा सवाल हो जाएगा, इसका जो विकल्प सी है वो हमारा सही हो जाएगा, प्रधान जाति के हिंदू। ये जो है 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, वर्ष 1995 में 50 में जो है वो बिहार सरकार द्वारा भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संस्तुति प्रदान की। वर्ष 1954 तथा 59 में इसे जो है संशोधित किया गया, लेकिन इस अधिनियम में कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिसके तहत वे घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, व्यापार आदि के उद्देश्य से जो है ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकते थे। इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण जो है ज़मीन पर प्रधान जातियों का कब्जा बना रहा। हमारा अगला सवाल है कि प्रभावती देवी जो है वो किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। तो मैंने आप सभी को पहले भी बताया हुआ है कि प्रभावती देवी जो है वो पटना से रिलेटेड थी। तो आप पा से प्रभावती और पा से पटना जो है रिलेट करके याद रख सकते हैं। हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये हमारा जो है वो 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 तक पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार में महिलाओं ने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी प्रमुख हैं। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला सवाल है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो श्री नरसिंह नारायण जो थे वो एक समाजवादी नेता थे, इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है हमारा 44वीं बीपीएससी प्री 2001-2 में पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि श्री जगत नारायण लाल की जो पत्नी का क्या नाम था। तो श्री जगत नारायण की पत्नी का नाम जो था वो क्या था, तो आप सभी को बताना है क्या था। तो श्रीमती रामप्यारी था उनका नाम, श्रीमती रामप्यारी। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बार बार आपसे नहीं पूछा जाएगा। पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब जो है नहीं पूछा जाता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो ये जो है 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है, और आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। इसलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इन्होंने जो है वो काफ़ी आंदोलन किया था। बिहार और उड़ीसा को पहले बंगाल से अलग कराया, फिर जो है बिहार को जो है वो उड़ीसा प्रांत से अलग करके एक नया राज्य बनाया था। और ये जो है हमारा अगला सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन से थे। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। तो इसमें देखिए थोड़ा सा जो है विवाद है। इसमें तो है जो पहले जो शुरुआती जो था उसमें क्या है कि अभी जो है जो आयोग ने अपनी आंसर की दी है उसमें इन्होंने राय बहादुर सतीश चंद्र को माना है। ठीक है, राय बहादुर सतीश चंद्र। ठीक है, लेकिन इसका जो सही विकल्प होगा वो राजीव रंजन सिन्हा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है राय बहादुर सतीश चंद्र जो है वो राज्यपाल के जो है आदेश पर जो है या गवर्नर के आदेश पर जो है ये नियुक्त हुए थे, लेकिन जो राजीव रंजन सिन्हा थे ये निर्वाचित हुए थे। तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार विधानसभा की, वहाँ पे ऐसा दिया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा परिषद में कुल कितने सदस्य थे? 29 सदस्य थे। सदस्यों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता था, और कुछ को मनोनीत भी किया जाता था। राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा जो है इसके अध्यक्ष बने। बाद में जो है वो राजीव रंजन सिन्हा को जो है वो अध्यक्ष जो है वो चुना गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार को एक सदनीय विधानमंडल को जो है वो द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो ये जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, और बिहार का जो एक सदनीय विधानमंडल था उसको द्विसदनीय में बदल दिया गया था। ठीक है, तो हमारा जो है ये 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 में पूछा गया सवाल है, ये आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ऐसा किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था। तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के। ठीक है, इन्होंने जो है वो सरकार बनाई थी, और उसके बाद जो है इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था। तो ऐसा हुआ था कि राजनीतिक बंदियों को जो है वो छोड़ने का जो है वो निर्णय लिया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी जो है वो गवर्नर ने जो है इस पर अमल नहीं किया, और ऐसा नहीं किया इसीलिए इन्होंने जो है वो सरकार से जो है वो इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, और सरकार ने जो है वो जो है सरकार चलाना बंद कर दिया था। ये हमारा जो सवाल है वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें तो वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम
के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव के परिणाम जारी हुए और जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत कौन कौन से थे? तो मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा और बिहार संयुक्त प्रांत। ठीक है। 1937 के चुनाव में केवल राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था ये, और कांग्रेस के विभिन्न राज्यों की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नरों ने इस प्रयास का विरोध किया और इसी के परिणाम स्वरूप जो है इन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया था। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड बनाने के लिए जो है बिहार को किस वर्ष जो है वो विभाजित किया गया? तो 2000 में 15 नवंबर 2000 को जो है 15 नवंबर 2000 को जो है वो बिहार से झारखंड को अलग किया गया। और क्यों 15 नवंबर ही डेट क्यों चुनी गई? क्योंकि उस दिन जो है वो बिरसा मुंडा का जन्मदिन पड़ता है, इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और 67वीं बीपीएससी 2022 में आपसे पूछा गया सवाल है। ठीक है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार व उड़ीसा के नए प्रांत का जन्म हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, आप सभी को पता होगा कि इसका नेतृत्व किया था, और इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए 1907 में महेश नारायण का देहांत हो गया। वह बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र निकालते थे, और महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी थी, और इसका जो नेतृत्व है आंदोलन का, बाद में जब आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो इसके देहांत के पश्चात जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इस आंदोलन के जो है वो अगुवा बने और बिहार को जो है बंगाल से और फिर बाद में उड़ीसा से पृथक कराया। ठीक है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना जो है वो वर्ष 1912 में की गई थी, इसीलिए हमारा जो विकल्प बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में जो है वो सवाल यहीं तक थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही बढ़िया प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जो है वो बढ़िया से करते रहिए, और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो है आप NCERT को भी पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।